दहन राकन का रहस्य सीजन 1 एपिसोड 2 रिकैप। अब तक की कहानी में हमने देखा कि कैसे अवनी अपने शहर से शिलासपुरा आती है एक माइनिंग के प्रोजेक्ट को लेकर, और इस गांव में आते ही उसके साथ कैसी अजीब घटनाएं होती है, और इसके बावजूद वो बाबा प्रमुख से मिलने शिला स्थल जाती है, और वहां जाकर वो कैसे वहां का माहौल देखकर सहम जाती है, और इसी के साथ साथ उसे अपने मरे हुए पति की आत्मा नजर आने लगती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वहां से भागने लगती है। लेकिन तभी बाबा की नजर उस पर पड़ जाती है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत होती है अने से। अने अपने रूम में होता है, शायद वो अपने बैग में कुछ ढूंढ रहा था। तभी बैग में उसे एक वॉच मिलती है जो कि उसके पापा की होती है। वो बैग से वॉच निकाल कर टेबल पर रख देता है। तभी उसे महसूस होता है कि दरवाजे से उसे कोई देख रहा है। वो फौरन रूम के बाहर आता है और बाहर आकर देखता है, लेकिन वहां उसे कोई नजर नहीं आता। और यही जानने के लिए कि आखिर कौन था, वो सीढ़ियों से होते हुए टेरेस तक पहुंच जाता है, और यहीं पर होता है अवनी का ऑफिस, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला होता है। अने सीधा अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो देखता है तो वहां पर कोई नहीं था। तब अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। अने फौरन पलटता है, तब वहां से उसे कोई भागता हुआ नजर आता है। अने फौरन उसके पीछे दौड़ लगाता है, और दौड़ते हुए अने अपने घर से दूर आ जाता है। और वो शख्स उसे दिखने लगा था, लेकिन हुडी पहने होने की वजह से उसका चेहरा साफ तौर से नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अने उसका पीछा कर रहा था, और तभी अने एक अनजान जगह तक पहुंच जाता है, और वहां पहुंचकर वो शख्स अपना चेहरा दिखाता है, और वो कोई और नहीं बल्कि गांव की एक लड़की होती है। अने उससे पूछता है कि तुमने घर से क्या चुराया। तभी उसके बाकी छुपे दोस्त भी बाहर आने लगते हैं और अने को डराने धमकाने लगते हैं, यहाँ तक कि उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा देते हैं। और वहीं से गुजर होता है सर्कल इंस्पेक्टर भैरव सिंह का, जो कि उन बच्चों को वहां से भगाते हैं और अने को अपने साथ लेकर सर्किट हाउस तक छोड़ने के लिए जाते हैं। और जब उनकी गाड़ी वहां से गुजरती है तब वहां एक आदमी खड़ा होता है जो कि इन पर नजर रख रहा होता है। अब सीन बदलता है। अब यहाँ मैंगोन कॉरपोरेशन, IAS ऑफिसर अवनी राउत और सरपंच ये लोग मिलकर गांव वालों से मीटिंग कर रहे होते। तभी मैंगोन कॉरपोरेशन का जनरल मैनेजर अवनी से कहता है कि आप इस माइनिंग के प्रोजेक्ट को लेकर लोगों को समझाएं। तब अवनी स्टेज पर खड़े होकर माइक में कहती है कि आज मैं भाषण देने नहीं बल्कि आप लोगों से बात करने आई हूँ। और इतना कहकर अवनी स्टेज छोड़ देती है और स्टेज से नीचे उतर जाती है। और ये देखकर लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये करना क्या चाहती है। लेकिन तभी अवनी गांव वालों के बीच आकर उन्हें समझाने लगती है, उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताती है कि अगर इस गांव में माइनिंग हो जाती है तो इस शिलासपुरा का भविष्य बहुत उज्जवल होने वाला है। वो उन्हें शिक्षा, विकास और रोजगार के सपने दिखाई रही होती है कि अचानक एंट्री होती है बाबा प्रमुख की, जो कि अपने आदमियों को लेकर वहां पर पहुंच जाता है। और उसके आदमी वहां मौजूद सभी लोगों को डराने धमकाने लगते हैं, यहाँ तक कि जिन कुर्सियों पर वो गाँव वाले बैठे थे उन्हें कुर्सियों समेत नीचे गिराने लगे। लेकिन तभी अवनी बाबा से कहती है कि माइनिंग का काम तो होकर ही रहेगा। तब बाबा उससे कहता है कि अगर माइनिंग का काम हुआ और शिला स्थल को एक भी खरोच आई तो आसमान रोने लगेगा, जमीन कांप जाएंगी, इंसान इंसान नहीं हैवान बन जाएगा, और बादल गरजने लगेंगे, और तब आवेंगी मायावी, और ये पूरा शिलासपुरा गांव एक पल में ही सर्वनाश हो जाएगा। और इसकी ये बात काटते हुए अवनी कहती है जनरल मैनेजर से कि अगले हफ्ते ही माइनिंग का काम शुरू किया जाए। फिर दिन भर काम खत्म करके अवनी जब अपने घर लौटती है तब उसके घर के बाहर CI भैरव सिंह होता है, जो कि अने को अपने साथ लेकर खड़ा होता है। वो उसे बताता है कि अने उसे पहाड़ियों में मिला, जिसे वो सही सलामत सर्किट हाउस तक छोड़ने के लिए आया है। और इतना होते ही भैरव सिंह अपने रास्ते, अवनी और अने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ देर बाद बाहर से कुछ अजीब सी आवाज आती है, और जब अवनी बाहर आती है तो पता चलता है कि उसके घर के बाहर किसी ने आग लगाई होती है, और वो आग कुछ इस तरह से लगाई गई थी कि उस पर लिखा था लौट जाओ। और वही पीछे एक दरख्त होता है जिसके पीछे भवानी खड़ा होता है। यानी ये सारा कांड इसी ने किया था। अब वो रात बीतती है और कुछ दिन बीतते हैं, और फिर वो दिन आता है जिस दिन माइनिंग का काम स्टार्ट होने वाला था। तब अवनी वहां पहुंचती है और देखती है कि माइनिंग के खिलाफ लोग वहां नारेबाजी कर रहे हैं, और इसी के साथ वो इतने बेकाबू हो रहे थे कि पुलिस के लिए उनको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा था। पंचायत समिति और कॉरपोरेशन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। देखिए, कॉरपोरेशन वाले और IAS ऑफिसर अवनी राउत ये लोग माइनिंग का प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे,
इसलिए गांव वालों की नारेबाजी का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इस गांव का सरपंच, जो कि इसी गांव में रहता है, वो फौरन दौड़ता हुआ आया जहां पर अवनी और कॉर्पोरेशन के लोग खड़े हुए थे। और सेम टाइम अवनी एक बटन दबाने वाली होती, जिसके बाद सब खत्म होने वाला था। और तभी भवानी पीछे से कहता है, मैडम रुकिए। अवनी सिर्फ 1 सेकंड के लिए भवानी की तरफ देखती है और दूसरे ही सेकंड में बगैर कुछ सोचे समझे बटन दबा देती है और बस बॉम्ब ब्लास्ट शुरू। उस जमीन के हर एक हिस्से पर बॉम्ब ब्लास्टिंग शुरू हो जाती है और उसकी आवाज इतनी तेज होती है कि वो बाबा तक पहुंचती है। बाबा के सामने एक बड़ा सा पत्थर रखा होता है जिस पर एक दरार आ जाती है, जिसे देखकर बाबा दंग रह जाता है। और फिर अचानक बाहर मौसम का रुख बदलने लगता है। नीला आसमान काला हो जाता है, बादल गरजने लगते हैं और इस जोर की बारिश आने लगती है कि सारे वर्कर्स अपना काम रोक देते हैं। कॉर्पोरेशन वाले और अवनी ये लोग शेल्टर में चले जाते हैं और कुछ देर के बाद बारिश थम जाती है और तभी सारे वर्कर्स दोबारा अपने काम की तरफ चले जाते। और ठीक कुछ देर बाद एक इमरजेंसी अलार्म बजता है, जिसे सुनकर कॉर्पोरेशन वाले और अवनी राउत फौरन मौका वारदात की ओर दौड़ लगाते हैं। और वहां पर जाकर उन्हें पता चलता है कि 2 आदमी माइनिंग का काम जहां पर हो रहा था, जमीन धंसने की वजह से खाई में गिर चुके हैं। तब अवनी उस माइनिंग की तरफ कान लगाती है और सुनती है वहां पर शायद कुछ लोगों की आवाज आ रही थी, जिससे अवनी को यकीन हो जाता है कि वो लोग अभी नीचे जिंदा हैं, लेकिन उनकी मदद करनी होगी। तब अवनी और कॉर्पोरेशन वाले दोनों उन वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि नीचे जाओ और उन लोगों को बचाकर ऊपर लेकर आओ। लेकिन वर्कर्स काफी डरे हुए होते हैं, जिस कारण से वो साफ तौर से इनकार कर देते हैं। और इसीलिए अवनी राउत एक वर्कर के साथ लिफ्ट में खड़ी हो जाती है और नीचे जाने लगती है। और ये सारा माजरा देखकर सारे लोग दंग रह जाते हैं। हालांकि अवनी भी डरी होती है, लेकिन उसने ठान लिया था, इसीलिए वो नीचे जाने के लिए तैयार थी। और फाइनली अवनी नीचे पहुंच जाती है। अब सीन बदलता है। अने अपने रूम में होता है, जिसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जिस पर उसने एपिसोड की शुरुआत में अपनी पापा की वॉच रखी थी। अब वो वॉच वहां से गायब थी। अब फौरन उसके माइंड में क्लिक होता है कि जो लड़की उसके घर में कुछ चुराने के लिए आई थी, शायद ये उसी का काम है। वो फौरन घर से बाहर निकलता है और दोबारा उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता है। वहां पर वो उनसे वॉच मांगता है उसके पापा की, और किसी तरह से वो लोग उसे वॉच वापस कर देते हैं और इस तरह से इनमें आपस में दोस्ती हो जाती है। अब सीन दोबारा बदलता है। अब अवनी फाइनली जमीन के नीचे पहुंच चुकी है। वो लोग मदद के लिए आवाज दे रहे थे जो खाई में लटके हुए थे। अवनी और ये वर्कर फौरन वहां दौड़ते हैं रस्सी लेकर। अवनी के हाथ में एक रस्सी होती है जिसका एक सिरा वर्कर के हाथ में होता है और दूसरा सिरा अवनी किसी एक हिस्से से बांध देती है। वो वर्कर फौरन दौड़ लगाते हुए इनकी तरफ रस्सी देने के लिए जा ही रहा था कि अचानक मिट्टी नम होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीधे जाकर खाई में गिर जाता है। और खाई में लटके हुए वर्कर्स इसे देखकर काफी डर जाते हैं। और तभी अवनी खाई में रस्सी फेंकती है और तब खाई में लटके हुए वर्कर्स किसी तरह से उस रस्सी को पकड़ लेते हैं। लेकिन तभी अचानक इस अंधेरी खाई में एक पत्थर पर किसी का अनजान भयानक चेहरा नजर आता है, जो कि कुछ नीले रंग की तरह चमक रहा होता है, जिसे देखकर वो वर्कर्स काफी डर जाता है। उसमें से एक वर्कर ये देखकर नीचे गिर जाता है और दूसरा वर्कर रस्सी को थामे हुए बस ऊपर जाने की कोशिश करता है। और यहाँ ऊपर अवनी अपना पूरा जोर लगा रही थी और किसी तरह से अवनी इसे ऊपर निकाल लेती है। और तब ये दोनों लिफ्ट में बैठकर ऊपर पहुंच जाते हैं और ये थोड़े जख्मी हो जाते हैं, जिस कारण से इन दोनों को हॉस्पिटल में एडमिट करने की जरूरत पड़ती है। और वहां पर अवनी को थोड़ा होश आता है तो वो उन वर्कर्स के बारे में पूछती है, लेकिन डॉक्टर उससे रेस्ट करने को कहता है और उस वर्कर को बताया जाता है जो कि अपने बेड पर आराम कर रहा था। लेकिन अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, उसकी नसीजों में उसे खिंचाव महसूस होने लगता है। वो काफी अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। उसके चेहरे का रंग और हाव भाव बदलने लगते हैं, यानी इस पर अब राकन की माया भी चढ़ चुकी थी। वो इतनी अजीबोगरीब हरकत करते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाता है और बाहर आने के बाद वो अवनी के रूम तक पहुंच जाता है। और वहां पर वो अवनी को मारने ही वाला था कि अचानक पीछे से उससे किसी का साया नजर आता है और वो परछाई की तरफ जाने लगता है। अब सीन बदलता है। दूसरे सीन में बाबा कुछ जलाता हुआ नजर आता है और गोल चक्र के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जिस पर कुछ निशान बने हुए थे। तभी पीछे से सलाखों में बंद एक आदमी उसे दिशाओं के बारे में बताता है और वही दिशाएं उन चक्र पर बनी हुई होती है जिस पर बाबा हाथ रखता है। और तभी इस चक्र के नीचे एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है
जिसमें बाबा अपनी जलाई हुई आग को डाल देता है और इसके बाद वो दरवाजा बंद होते ही आग एक ज्वाला बनकर शिला स्थल के ऊपर जलने लगती है, जिसे देखकर सारे लोग बाबा के नाम के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ अने बैठा होता है अपने दोस्तों के साथ। तभी अचानक इनमें से एक की नजर किसी चीज पर पड़ती है। वहां शायद उन्हें किसी का हाथ नजर आता है। तब वो लोग वहां जाकर देखने की कोशिश करते हैं और वो इस जगह पहुंच जाते हैं और जब नीचे देखते हैं तब उन्हें वहां एक लाश दिखाई देती है। और ये क्या, ये तो गांव का सरपंच भवानी था। और बस यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन आखिर भवानी को किसने मारा और वो आदमी कहाँ गया जिस पर राकन की माया भी चढ़ी हुई थी। और इन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही है कि आखिर इस शिलासपुरा गांव का रहस्य क्या है। इन सवालात के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीजन का एपिसोड 3, जो कि हम जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करने वाले हैं। लेकिन तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें कि यह एपिसोड आपको कैसा लगा। अब मिलते हैं इस सीजन के एपिसोड 3 में।